नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शलभ द्विवेदी और लिवर सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस किसे कहते हैं? इसके लक्षण क्या है? क्या इसमें रिकवरी संभव है? जॉन्डिस के पेशेंट की डाइट कैसे होनी चाहिए? क्या इससे लिवर फेलियर भी हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाइडस हॉस्पिटल के लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पथिक परीख। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पथिक परीख और आज हम बात करेंगे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर पे होने वाली सूजन और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वायरल हेपेटाइटिस। इंडिया के अंदर वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई देखे जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी रेयरली ही एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं। तो जब भी हम एक्यूट हेपेटाइटिस या जॉन्डिस देखते हैं तो उसके मेन रीज़न है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए बचपन में होता है और एडल्टहुड में होता है हेपेटाइटिस ई। दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही रहता है। जब भी हम अनहाइजीनिक खाना खाते हैं या अनहाइजीनिक पानी पीते हैं वो वायरस हमारे शरीर में एंट्री कर लेता है और उसके 2 से 6 हफ्तों के बीच में हमें सिम्टम शुरू करता है। शुरुआत में बुखार आना, बदन दर्द करना, कमज़ोरी होना, उल्टी होना, उबकी आना, ये सब लक्षण होते हैं और उसके थोड़े दिनों बाद जॉन्डिस की शुरुआत होती है। ये जॉन्डिस थोड़े दिनों तक बढ़ता है, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है और आप भूख वापस आ जाती है और रिकवर हो जाते हो। 100 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जिसे ये लीवर फेलियर का कॉम्प्लिकेशन कर सकता है और उसका मॉनिटरिंग होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम या आईएनआर के रिपोर्ट से। अगर आईएनआर का रिपोर्ट 1.5 से कम है तो चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है, पर अगर आईएनआर का रिपोर्ट 1.5 से बढ़ रहा है तो आपको आपके लीवर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसका मैनेजमेंट सिम्टोमेटिक रहता है, तो अगर आपको उल्टी हो रही है तो उल्टी की दवाइयों की ज़रूरत है, लीवर के सपोर्टिव मेडिसिन ले सकते हो, पर इस वायरस की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है और एडमिट करते हैं तो बाकी सब बॉटल एक लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाइट। अक्सर लोग डाइट बंद कर लेते हैं और सिर्फ जूस पे आ जाते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। उनको डाइट के नाम पे सब कुछ खाने की छूट होती है। आपका पीलिया चाहे कितना भी बड़ा हो, पर जॉन्डिस होने के बावजूद रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ साफ़ सुथरा जो होता है वो घर का बनाया हुआ खा सकते हैं और हर थोड़े घंटे में उनको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। थोड़े दिनों में ये पीलिया कम हो जाता है और लीवर रिकवर हो जाता है। उसके बाद इसकी कोई डैमेज नहीं रहता है और पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए अगर आप YouTube पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। चिंता मत करिए, अगर लिवर से संबंधित आपके मन में और भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आने वाले एपिसोड में हम उसे ज़रूर कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं वापस लौटूंगा डॉक्टर पथिक परीख के साथ हमारे लिवर सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में, जिसका टॉपिक है हेपेटाइटिस बी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।